नमस्कार, मैं हूं तंसुख पालीवाल और मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुजरात स्टेट के अंदर जो जुडिशियल एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा था, तो उसका मेंस का जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो चुका है। एंड अकॉर्डिंगली जो गुजरात जुडिशरी है वहां पर अप्रोक्सीमेटली 200 प्लस कैंडिडेट्स को क्या किया गया है, सेलेक्ट है जो किया गया है, किसके लिए? फाइनल इंटरव्यू के लिए। यहां पर आप लिस्ट देख पा रहे हैं, तो सेक्शन आपके सीरियल नंबर 1 से लेकर अप्रोक्सली सीरियल नंबर 210 तक जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको 211 तक जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको कॉल किया गया इंटरव्यू के लिए। हालांकि इंटरव्यू की डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन आप मान के चलिएगा कि जब पूरा समंदर पार कर चुके हो तो अब किनारे पे एक अच्छी छलांग लगानी चाहिए जिससे आप दूसरे किनारे को हासिल कर सके, राइट? जो कैंडिडेट्स किसी कारण से मेंस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए उनके लिए भी एक छोटा सा मैसेज है इस वीडियो के एंड के अंदर। और जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर चुके हैं, ध्यान रखना, अर्ली सेलिब्रेशन नहीं करना है। अभी आप लोगों को इंटरव्यू को फेस करके उसको क्वालिफाई करना है। ये जो इंटरव्यू में कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए गए हैं वो 3 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी है, यानी कि टोटल वैकेंसी के 3 टाइम, यानी कि 75 कैंडिडेट्स को एक ऑब्वियसली सेलेक्ट है जो किया जाएगा। तो ऐसे लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस आपका इंटरव्यू लेने वाला है, यानी कि एक वीआईपी लीगल पर्सनैलिटी आपके सामने, वो भी अकेले नहीं, 3 to 5 मेंबर्स आपके इंटरव्यू पैनल बोर्ड के अंदर होते हैं। ऐसे केस के अंदर इंटरव्यू को हमें प्रॉपर्ली डील करना बहुत जरूरी है। और ध्यान रखना, सिर्फ मॉक इंटरव्यू से काम नहीं चलेगा। ओके, आप लोगों को क्या करना चाहिए, पुराने कैंडिडेट्स के भी जो रियल टाइम इंटरव्यू हुए हैं उनका एक्सपीरियंस किस तरीके से रहा उनको ऑब्जर्व है जो करना चाहिए। वो आप कैसे कर पाएंगे ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना चाहिए, इंटरव्यू के क्वेश्चनर्स को ऑब्जर्व करना चाहिए। यानी कि इंटरव्यू के अंदर जो भी सवाल पूछे जाते हैं वो मोटा मोटी 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। मैं आपके लिए थोड़ा सा यहां पर एक वर्कआउट करने वाला हूं। जैसे एग्जांपल के लिए, जो भी इंटरव्यू का सवाल होता है वो आपके मेजर 2 कैटेगरीज सी, तो यानी कि इंटरव्यू के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो 2 पार्ट में आ गए। या तो वो क्वेश्चंस आपके लीगल ओरिएंटेशन से होते हैं और या फिर वो क्वेश्चंस आपके जनरल ओरिएंटेशन से होते हैं। जनरल ओरिएंटेशन के अंदर भी 2 चीजें आती है, या तो आपसे जीके वगैरह के बारे में जानकारी ली जाती है, गुजरात स्टेट के बारे में, इंडिया के बारे में इन जनरल, और या फिर आपसे एक तरीके से क्या किया जाता है, आपका आईक्यू लेवल जो है, आईक्यू इन द सेंस कि मतलब आपका जो लीगल एनालिसिस स्किल है या सामान्य जो एनालिसिस स्किल है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। आपका मेमोरी किस तरीके से है, आप अपने से जुड़ी हुई बात को प्रेजेंट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, आपने जिस यूनिवर्सिटी से कोई चीज कर रखी है तो उसके बारे में आपको क्या जानकारी है, अगर आपने एलएलएम चूज कर रखा है तो एलएलएम के अंदर आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज किया, क्यों चूज किया, ये सारी चीजें वहां पर आपके सामने अपीयर होती है। आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा हुआ किसी जॉब प्रोफाइल के अंदर, आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के रूप में खुद को सर्व कर चुके हो या किसी गवर्नमेंट जॉब प्रोफाइल में रह चुके हो, आपने अगर एक ड्यूरेशन का ब्रेक ले रखा है तो वो ब्रेक क्यों लिया, एलएलबी करने में इतना टाइम क्यों, वगैरह ये सारी बातें जो है ना आपके से कनेक्ट होती है। दूसरा आपका लीगल सेगमेंट होता है। लीगल सेगमेंट भी 2 तरीके का, एक वो जो आपके सिलेबस के अंदर जितने भी लॉ दे रखे हैं उनसे जुड़ा हुआ होता है, और एक वो जो सिलेबस का पार्ट तो नहीं है लेकिन इतना जनरल इन नेचर होता है कि आपसे पूछ ही लिया जाता है। एक मेरी बात हमेशा याद रखना कि जो ऑनरेबल जस्टिस आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं वो आपका इंटरव्यू लेने के लिए कोई अलग से तैयारी करके नहीं आते हैं, ठीक है? अब हाईकोर्ट के जस्टिस के पास वैसे भी फुर्सत नहीं है कि वो अपने रूटीन जो कॉज लिस्ट है उसको कंप्लीट कर सके। अब अगर आपका इंटरव्यू कंडक्ट उसको करना है तो ऐसे केस में वो अपनी सामान्य प्रोफाइल से, सामान्य जो उसका रूटीन बिजनेस होता है, कहीं न कहीं उसको इस्तेमाल करते हुए आपसे सवाल पूछेगा ही पूछेगा। ये चीज आपको समझनी ही होगी, करेक्ट? यानी कि हमें इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स को भी ऑब्जर्व करना चाहिए। इससे हमारा कंपेटिबिलिटी, हमारा कंफर्ट जोन इंटरव्यू के अंदर बहुत शानदार होता है। ऐसी छोटी छोटी एक नहीं कई सारी बातें हैं जो गुजरात जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके इंटरव्यू फेज के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। मैं फिर से कह रहा हूं, यहां तक पहुंचे हो, सिर्फ आपको इसको लेमैन की तरह डील नहीं करना है, लॉ मैन की तरह इसको परफेक्शन वे में आगे लेकर जाना है। और यहां पर इस फेज के अंदर सिर्फ आपके मॉक इंटरव्यू से काम नहीं चलेगा। देखो मॉक इंटरव्यू तो क्या है पता है, जब आप खुद को मेन इंटरव्यू फेस करने से पहले ट्रायल करना चाहते हो, दिस इज द मॉक इंटरव्यू। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो। तो टेस्ट सीरीज क्यों ज्वाइन करते हो? ताकि जो गलतियां टेस्ट सीरीज में कर रहे हैं वो गलतियां हमारे मेन एग्जाम के अंदर हम कमिट नहीं करें, ठीक? लेकिन क्या सिर्फ टेस्ट सीरीज से काम हो जाता है? कई बार हमें क्या होता है, एक गाइडेंस चाहिए होता है। जैसा भी मैंने आपको कई सारी बातें बताई कि हमें जो ऑनरेबल जस्टिस है उनके बारे में भी सामान्य जानकारी होनी चाहिए।
इससे क्या होगा कि सडनली अगर कोई भी जज साहब आपके सामने रहेंगे ना, तो आप जो है उनके कंपेटेबिलिटी जोन के अकॉर्डिंग खुद को आंसर दे पाएंगे, खुद को रिवर्ट कर पाएंगे, खुद को रिप्रेजेंट है जो कर पाएंगे। इसलिए मॉक इंटरव्यू के साथ साथ जो है बेसिक गाइडेंस भी आपके लिए जरूरी पार्ट है जो होता है। अब यहां पर मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूं। अब बेसिक गाइडेंस के अंदर भी एक और चीज, अगर इमेजिन करो आपके पास में 100 स्टूडेंट्स के ऑडियो वर्जन, 100 स्टूडेंट्स के ऑडियो वर्जन किसके, जब उनका मॉक हुआ था तो उन्होंने किस तरीके से चीजों को डील किया। एक तो होता है कि आप सिर्फ अपने मॉक को ऑब्जर्व करते हो, एक हो अभी आपके पास टाइम है क्योंकि इंटरव्यू की डेट है जो नहीं आ रखी, आज तारीख हो रही है 23 जनवरी 2026। आपके इंटरव्यू प्रोबेबली फरवरी मंथ के अंदर होने वाला है। जैसे ही डेट अनाउंस होगी एकदम अपना पजल्ड हो जाएंगे, एकदम हेक्टिक स्केड्यूल हमारा बन जाएगा। तो सोचो अगर आपको 100 कैंडिडेट्स के ऑडियो मॉक अगर सुनने को मिले कि उनसे क्या सवाल पूछा गया, उन्होंने कैसे जवाब दिया, उन्होंने क्या गलती करी, बोर्ड ने क्या रेक्टिफाई किया, उसके बाद अगर आप अपना मॉक अपेयर कराओगे ना तो उसका प्रोडक्टिविटी, उसका एफिशिएंसी अलग लेवल का होगा। ओके, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए मैंने दो चीजें प्लान करी है, और एक चीज कौन सी है, वो है आपके मॉक इंटरव्यू। यहां पर आपको स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड दिखाई दे रहा होगा, या तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आपको एक जुडिशरी मॉक इंटरव्यू का लिंक है जो दिखाई दे रहा है, उसको आप क्या कर दीजिए, क्लिक करके सबमिट है जो कर दीजिए। इससे क्या होगा, मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और फिर आप लोगों के लिए ये सेशन जो है मैं प्लान करूंगा मॉक इंटरव्यू। और मॉक इंटरव्यू आप दीजिए, जहां पर आपको लग रहा है कि वहां का देना चाहिए दीजिए। मेरी कोशिश यह है कि मैं गुजरात के अहमदाबाद के अंदर भी आप लोगों के लिए मॉक इंटरव्यू प्लान कर सकता हूं, ठीक है, यानी कि ऑफलाइन इंटरव्यू के बारे में भी दिमाग लगाया जा सकता है, और बिफोर दैट ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू का भी कंसर्न है। ऑनलाइन इंटरव्यू 100% होंगे, ऑफलाइन के लिए मेरा एफर्ट है कि मैं इसके लिए अहमदाबाद शहर को चूज करूं और उसमें मैं इसको डील कर पाऊं, तो ये आपके लिए रहेगा। अच्छा, ये जितने भी ऑनलाइन मॉक है वो आपको एक जूम सेशन के माध्यम से कंडक्ट है जो किए जाएंगे। एफर्ट ये भी रहेगा कि सिर्फ एक नहीं, कम से कम 2 मॉक आपको लिए कंडक्ट है जो करवाए जाए, ठीक है। इतना ही नहीं, अलग से एक टीम जो आपको क्या करे आपके मॉक की। अच्छा, एक और चीज, ये जितने भी मॉक इंटरव्यू आप फेस करोगे ना, उसके बाद में इसका वीडियो लिंक आपको तुरंत में भेजने वाला हूं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप आए, आपने मॉक दिया और उसको यूज कर दिया। एक और प्रॉमिस मेरी तरफ से आप लोगों को, लिंकिंग लॉ ने ना तो अभी तक किया है ना आगे करने वाला है। ये मॉक इंटरव्यूज के वीडियो जो है मैं कोई यूट्यूब पे नहीं डालने वाला, ठीक है। मैं बीइंग स्टूडेंट भी इस बात को समझता हूं कि अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो एक अलग बात होती है, उसके बिना अगर कोई भी चीज जाती है तो लोग सिर्फ क्रिटिसाइज करने का काम करता है। टोटली अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, सो डोंट वरी अबाउट इट। लिंकिंग लॉ इज वेरी वेरी प्रोफेशनल एंटिटी, करेक्ट। तो इसलिए ये मॉक इंटरव्यू सिर्फ आप लोगों के लिए एक सर्विस का पार्ट है, और इस चीज को हम लोग यूट्यूब के ऊपर नहीं डालने वाले, क्योंकि कैंडिडेट्स के लिए ये एक तरीके से पर्सनल ओरिएंटेशन है जो होता है। जब मैं सीख रहा हूं तो उसमें मैं गलतियां कर रहा हूं, तो मेरे उस पेज को अगर कोई यूट्यूब पे डालेगा तो मुझे बुरा लगेगा, ऑब्वियसली। तो मुझे बुरा लगेगा, इसका मतलब स्टूडेंट को भी बुरा लगेगा, इसलिए उनकी इस प्राइवेसी को मैं स्पेसिफिकली मेंटेन करूंगा, नंबर 1 चीज। नाउ, तो अब यहां पर आपके सामने ये मॉक इंटरव्यू का वीडियो लिंक आपको टीम अनलिस्टेड फॉर्मेट में भेजेगी, यानी कि आपके अलावा और उसको कोई नहीं देख सकेगा। आपका मॉक है, आप खुद उसको देख सकते हैं। ये ऑडियो मॉक जो है ना, वो तो पुराने वाले मॉक है, उसमें आपको स्टूडेंट की आइडेंटिटी के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। वो सिर्फ सवाल जवाब का खेल है जो आपके कानों तक बैठेगा। सोचो, रात को सोने से पहले हर रोज आप 3 या 4 कैंडिडेट्स के ऑडियो मॉक सुन रहे हैं। जैसे आप गाने नहीं सुनते वैसे ऑडियो मॉक सुन रहे हैं, क्या सवाल जवाब हो रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक ऑडियो पॉडकास्ट टाइप ऑफ थिंग। आपका ब्रेन डेवलप हो। इतना ही नहीं, साथ ही साथ में एक और चीज, ये तो चीज है, इसका तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये अवेलेबल करा रहा हूं। वो प्राइस भी इसलिए ले रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा हमें सीरियसनेस दिखाई दे, क्योंकि हम भी क्या करते हैं, पूरे पैनल को बैठाते हैं, ठीक है, उनको रिक्वेस्ट करते हैं। अब ऐसे केस में सडनली आप अगर अपना मान लीजिए प्लान चेंज कर देते हो कि आज मैं अवेलेबल नहीं हूं, कल अवेलेबल नहीं हूं, तो पता है क्या होता है, कहीं ना कहीं फिर वो हमारे लिए थोड़ा सा ट्रबल समय जो हो जाता है, करेक्ट। तो उस पॉइंट को देखते हुए आपके लिए एक नॉमिनल प्राइस रहेगा, दैट इज ₹149 ओनली, ठीक है, 149। वो भी सिर्फ इसलिए ताकि उस सीरियसनेस को ऑब्जर्व किया जाए। तो यहां पर आप इस मॉक इंटरव्यू को डील है जो कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसमें आपके ऑडियो मॉक वगैरह का सेगमेंट नहीं है। अगर आप रियली में चाहते हैं कि आप कुछ चीजों को और बेहतरीन तरीके से डील करें, तो मैंने एक बहुत ही स्पेसिफिक इनफैक्ट क्लासेस भी इसके लिए ले रखी हैं। लिंकिंग लॉ पे जाइए, यहाँ पे कोर्स ऑप्शन है, इस कोर्स ऑप्शन के अंदर आप लाइव कोर्स को चूज कीजिए। एक नई चीज आप लोगों के लिए मैंने ऐड ऑन कर रखी है। इस नई वाली चीज में पता है क्या होगा,
यहां पर अगर आप देख पा रहे हैं तो स्पेसिफिकली जुडिशरी इंटरव्यू गाइडेंस है ये क्या है? जुडिशरी का इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है और इसके तहत 125 मॉक्स आपको क्या रहेंगे? अवेलेबल है जो रहेंगे, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली आप इसको क्या कर सकते हैं? इजिली ज्वाइन है जो कर सकते हैं, राइट। अब यहां पर आप लोगों को एक बात और ध्यान रखनी है कि आप में से जो कैंडिडेट इस गाइडेंस प्रोग्राम को डील करना चाहता है, जैसे गुजरात जुडिशरी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, तो उनको ये गाइडेंस प्रोग्राम में सिर्फ ₹149 में अवेलेबल कराऊंगा। ये तो उनके लिए है, जैसे मान लो कि 2-3 महीने वैलिड जो एडवांस में चीजों को डील करना चाहते हैं, अगर वो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए स्पेशली प्लान करना चाहते हैं तो ये रिकॉर्डेड सेगमेंट है। आप लोगों के लिए ये सिर्फ ₹149 पे अवेलेबल है जो रहेगा। एक अलग से कूपन कोड मैं आपके जनरेट कराने वाला हूं जिसमें लिखा रहेगा GJS 2026। क्या कूपन कोड होगा? आप इसको इस्तेमाल कर, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसका कूपन कोड होगा GJS, गुजरात जुडिशियल सर्विस 2026। तो ये कूपन कोड आप जैसे ही इस्तेमाल करेंगे ना, तो जैसे मान लीजिए अब यहां पर आए, आपने इसको चूज किया, ठीक है। चूज करने के बाद में आप इसमें बाय नाउ में गए और आपको ये कूपन कोड अपना फोन नंबर डाल के लॉगिन कर देना, फिर एक कूपन कोड का ऑप्शन आएगा। जैसे इसको क्लिक करेंगे ₹149 का नॉमिनल पार्ट जिसमें मॉक इंटरव्यू भी इंक्लूडेड है और ये जो गाइडेंस प्रोग्राम के सारे सेशन है ये भी इंक्लूडेड है। फिर से कह रहा हूं, मुझे आपसे कोई कॉमर्शियल एंटिटी अर्न नहीं करना है, ऐसे बताना चाहता हूं कि थोड़ा सीरियस नोट यहां भी दिखाई दे। इतना जरूर ध्यान रखना, समय किसी के लिए नहीं रुकता है। आज हम लोग क्या है, यहां पर बैठे हैं 23 को, लेकिन टाइम के साथ साथ धीरे धीरे ये कैलेंडर भी आगे बढ़ जाएगा, फिर फरवरी कैलेंडर भी आ जाएगा जब आपका इंटरव्यू होगा। एक एक दिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। एक और चीज, मॉक इंटरव्यू के अलावा भी मैं आप लोगों के लिए पर्सनलाइज ग्रुप बनाऊंगा जिसमें आप लोग एक दूसरे के साथ भी डिस्कशन है जो कर पाएंगे और चीजों को बेहतरीन और परफेक्ट है जो बना पाएंगे। आपका फेथ मेरे लिए सबसे बढ़िया, और ये फेथ मैं किसी भी कीमत पे लूज नहीं, इसलिए मैं सिर्फ इतना चाहता हूं, जब यहां तक पहुंच गए हैं तो एक एफर्ट शानदार, प्रैक्टिकल, एफिशिएंट तरीके से किया जाए ताकि जुडिशरी मॉक को भी, जुडिशरी इंटरव्यू को भी हम क्या कर सकें, क्रैक कर सकें। और एक बार मेरी बात याद रखना, हारना बुरा नहीं है, बिना लड़े हार। मॉक इंटरव्यू और ये गाइडेंस प्रोग्राम का कंप्लीट लिंक आपको नीचे दे रखा है, गो अहेड। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो 9887746200 पे आप टीम से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं।